दूर दूर तक फैली कंटीली झाड़ियां, ढलती दोपहरी में अपना घर ढूंढते मवेशी, इक्का दुक्का गुजरते राहगीर, सुनहरी ओढ़नी लपेटे रेत के टीले, एक अलसाया सा रेगिस्तान और स्कूल की तरफ बढ़ते नन्हे कदम, बस्तों में प्यार की आस छिपाए, आंखों में सवाल लिए। क्या शिक्षा भयमुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या लगा नहीं देनी चाहिए छड़ी के हाथों में हथकड़ी? राजस्थान में कार्यरत प्लान इंडिया एक बाल अधिकारों पर काम करने वाली संस्था है और इसके सारे प्रोग्राम बाल उन्मुख ही होते हैं। प्लान की अपनी एक समझ भी है और जिसके तहत बाल अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाना एवं बाल अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना प्रमुख है। अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्लान इंडिया ने राजस्थान में उर्मुल संस्थान के साथ मिलकर सन 2011 में भयमुक्त शिक्षा अभियान के तहत एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: शारीरिक दंड, यौन हिंसा और दादागिरी के खिलाफ एक आम राय बनाना। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था कि हमें स्कूलों को हिंसा रहित बनाने का प्रयास करना चाहिए। हिंसा के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए और अध्यापकों को सकारात्मक अनुशासन को अपने स्कूलों में लागू करना चाहिए। इस अभियान को प्रशिक्षित कोऑर्डिनेटर्स ने शुरू किया। मुझे माफ कर दो गुरुजी। एक बहुत ही सटीक नाटक तैयार किया गया जिसमें एक सरकारी स्कूल की दिशा और दशा दिखाई गई थी। अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं कि दांतों की सफाई ज्यादा जरूरी है या पिटाई? बताओ दोस्तों, दांतों की सफाई ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, देखा, पिटाई ज्यादा जरूरी है ना? नहीं। और इसी नाटक में बड़े ही रोचक ढंग से सकारात्मक अनुशासन को दिखाया गया। नाटक को फोरम थिएटर की शैली में बुना गया ताकि देखने वाले सभी बच्चों को इसका मूल आवाहन दिखाई दे सके। बच्चे बगैर पिटाई के पढ़ सकते हो, तो आपको भी कम से कम एक बार बगैर पिटाई के बच्चों को पढ़ाने वाला ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। नाटक के बाद कुछ अध्यापकों ने स्वयं आगे आकर बाल अधिकारों की रक्षा की शपथ ली। बच्चों, आज अपनी स्कूल में यह प्रोग्राम है, इस प्रकार का प्रोग्राम है, पहली बार हुआ है। धन्यवाद देता हूँ। एक अहम फैसला करते हुए प्लान ने इस बार भयमुक्त शिक्षा अभियान को स्कूलों के बाहर बस्तियों में लोगों के बीच में ले जाने का फैसला किया। सबको राम राम। और 15 मिनट बाद में नाटक शुरू होने वाला है। सभी लोगों को निवेदन है, महिला, पुरुष, बच्चा, बच्चियां, सारा जना जरूर जरूर आओ। नाटक बच्चों की शिक्षा को लेकर के नाटक है। प्राचीन काल से मशहूर डुगडुगी बजाकर बुलाने की कला का इस्तेमाल करते हुए कोऑर्डिनेटरों ने गली गली घूमकर लोगों को एक निश्चित स्थान पर बुलाया। आमतौर पर शांत और ठहरे हुए गांवों में एक लहर सी दौड़ गई। जैसे जैसे नाटक परवान चढ़ता गया, लोगों में ये बात घर करने लगी कि बच्चों के जीवन में हिंसा की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 3 में से 2 बच्चे किसी न किसी प्रकार की हिंसा के शिकार होते रहे हैं। स्कूल को छोड़कर घर ही एकमात्र जगह है जहां बच्चों पर होने वाली हिंसा की बहुत ज्यादा शिकायतें मिलती हैं। इस रोचक प्रस्तुति में दोनों ही जगह पर होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा की बात कही गई। लोगों से ये आह्वान किया गया कि बच्चों के जीवन से हिंसा को निकाल फेंकना चाहिए। बच्चे भय मुक्त होकर शिक्षा लें और अध्यापकों को सकारात्मक अनुशासन को अपने स्कूलों में लागू करना चाहिए। ये अभियान राजस्थान के 48 स्कूलों और 38 बस्तियों में अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहा।
कुल मिलाकर इस अभियान ने बच्चों और शिक्षकों के बीच एक संवाद की भूमिका निभाई। और प्लान की बाल उन्मुख नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी पूरी की। हम यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, पिटाई करने के लिए नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख करके बड़ा बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। स्कूलों के अध्यापकों, बच्चों और अभिभावकों का बढ़ चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बनना इस बात का गवाह है कि अब ये अभियान एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुका है और शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।